आपके सामने लेकर आए हैं बकरी की एआई कैसे करनी है और सफलतापूर्वक बकरी की एआई करने का क्या तरीका है। ठीक है, चलिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बैट शिवम कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो है। ये केस क्या है कि ये है कि बकरी की एआई कैसे करते हैं, बकरी की एआई करने का क्या तरीका है, हम बकरी की एआई कैसे करें, मैं आपके सामने बताऊंगा। कि देखिए, सबसे पहले हम बकरी व पशुपालक भाई से ये पूछेंगे कि बकरी कब से हीट पर आई है, 12 घंटे के बाद में या 18 घंटे के बाद में हीट करनी चाहिए। अगर सुबह ही बोली है या किसी भी टाइम बोली है 1 घंटे में ही, तो 1-1.5 घंटे बाद अगर कोई पशुपालक भाई बुलाए तो उसे समझाना कि 18 घंटे के बाद बुलाएं किसी भी डॉक्टर को या किसी भी बकरी से कराएं, तभी बकरी का रिजल्ट रुकने में बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिएगा, मैंने सीमन ये डाल दिया कंटेनर में से। सीमन पहले ही हम थर्मामीटर पानी का टेम्परेचर नापेंगे थर्मामीटर डालकर। तो जो अगर ठंड का मौसम हो तो 39 डिग्री सेल्सियस पानी होना चाहिए, 39 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी होना चाहिए और उससे कम नहीं करना चाहिए। अगर 40 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अगर पानी की जो भाप है 2-3-4 सेकंड में ही 1-2 टेम्परेचर कम हो जाती है। तो ये लोड कर ली है, ये देखिएगा मैंने शीत में सीमन डाल दिया है, गन में अब लोड कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि बकरी की एआई कैसे करनी है, सही तरीका क्या है। कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखना होता है। ये देखिएगा, जो हमारे हाथ में है ये है स्कुलम्प, इसे स्कुलम्प बोलते हैं। बकरी की एआई करने का औजार बोला जाता है इसे, स्कुलम्प बोलते हैं वैसे तो हम आपको अब बताएंगे। देखिए, बकरी को, ये बकरी है, इस बकरी के दोनों पैर, पिछले दोनों पैर हम उठाएंगे सीधी पिछली तरफ से, और ये हम सही तरीके से इस स्कुलम्प पर लिक्विड, कोई भी चीज़ लिक्विड में लगा लेंगे, जैसे तेल है या कोई भी चीज़ चिकनाई की है उसे लगा लेंगे। हम तेल लगा सकते हैं सही तरीके से। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये इसका मुंह जो फैलता है, तो ये इसमें नट होता है, बोल्ट जिसे बोलते हैं, नट होता है। इसको हम अंदर डाल के वेजाइना में जब हम डालते हैं तो इसको नट को हम सही तरीके से थोड़ा थोड़ा खोलते हैं। तो जब नट को हम कसेंगे तो इसका मुंह, बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा, तो हमें उस रास्ता दिख जाएगी बच्चेदानी कहाँ पर है। और कभी गलती ये ना करें कि इस कुलम्प को बहुत ही ज़्यादा आगे नहीं डालें, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ही डालें, और थोड़ा सा डालने के बाद ही हम थोड़ा सा पीछे ही देखें। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ही आगे देखेंगे, थोड़ा सी पीछे ही हमें बच्चेदानी मिल जाती है। बच्चेदानी थोड़ी सी पीछे ही हमें मिल जाती है। हम जब इस गन को डालेंगे तो इसमें बच्चेदानी में थोड़ी सी पास करेंगे। जब पास करने के बाद हमें खुद पता चल जाएगा कि पास हो गई या नहीं हुई है। तो यही तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ सही तरीके से। कुछ और फिर दूसरी बात यह है कि बकरी की एआई अगर हमने सही तरीके से और सही सीमन द्वारा करी तो बहुत ही जल्दी बकरी रुक जाएगी यामन, और एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा। बस पानी का ध्यान रखना है और सीमन का ध्यान रखना है। पानी कितना गर्म होना चाहिए, ठंड में या गर्मी में, तापमान कितना होना चाहिए पानी का, तभी बकरी रुक पाएगी। और वरना तुमने अगर जाड़ों में 38 डिग्री सेल्सियस पकड़ लिया तो वो 1-2 टेम्परेचर पहले भी नीचे हो जाएगा, तो उसके शुक्राणु सही नहीं हो पाएंगे, जिंदे नहीं होंगे। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अब तक मेरी वीडियो अगर लाइक नहीं करी हो तो लाइक कर दें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।